सब फिजूल ही तो है, सब फिजूल ही तो है। मेरा हर वक्त खुद को कोसना, मेरा हर वक्त खुद को कोसना, देख तुम्हें एक आखिरी मुलाकात का सोचना, सब फिजूल ही तो है। देना सबको इतनी आज़ादी कि कर दे वो रुसवाई, और कभी कभी दूसरों में खुद की परछाई ढूंढना, सब फिजूल ही तो है। अपने ही बनाए फैसले पर बार बार और फिर कई बार खुद को तोलना, सब फिजूल ही तो है। देखना कि एक ओर सब हो खुशनुमा और फिर अश्कों से इन नैनों का भर जाना, सब फिजूल ही तो है। कुछ कही अनकही बातों को समझना, कुछ कही अनकही बातों को समझना, और आखिर में इन सब का कुछ मतलब ना निकल पाना, सब फिजूल ही तो है। इस भीड़ में भी एकांत को खोजना और एकांत में भीड़ को खोजना, फिजूल ही तो है, सब फिजूल ही तो है। और फिर उसके बाद मेरा दूसरा पर्सनालिटी मेरे अंदर से बात करता है, जो बहुत डरा हुआ रहता है। तो उस पे लिखा था, ये मेरी जर्नलिंग वाली ही पेज है, सॉरी, जिसमें मैं वही कर रही थी। हाँ, मैंने देखा। तो उस पर मैं लिखती हूँ कि ये एग्ज़ाम की एंजाइटी पे था कि मुझे खुद से डर लगता है, मुझे खुद से डर लगता है और बहुत डर लगता है। ये दिल मानो जोरों से धड़कता है और बहुत तेज़ धड़कता है, ऐसे जैसे ये खुद से ही सवाल करता है कि क्या है कोई तेरा, पागल है तू, तो इतना क्यों सोचती है, अरे बेवकूफ़ है क्या। फिर मेरा दिल मुझे फिर कहीं ना कहीं संभाल लेता है और मेरा गम फिर अश्कों में निकल जाता है। पर ये डर फिर हर दफ़ा बार बार ना जाने कहाँ से आ जाता है और बैठ के अंदर से मुझे खोखला कर देता है और तन को सिहरा देता है। इस तरह खुद से डर लगता है, छोटी छोटी बातों पर लगता है, बहुत डर लगता है। और हाँ, मुझे खुद से ही डर लगता है और बहुत डर लगता है। थैंक यू। लास्ट वन, अभी मेरी नेक्स्ट पर्सनालिटी, लास्ट वाली पर्सनालिटी, ठीक है। सब कुछ हो गया, अब खुद को समझाएंगे भी, ऐसे थोड़ी रोना है। तो उसके लिए है कि तो क्या चाहता है मेरा मन, तो क्या चाहता है मेरा मन, अब मैं क्या कहूँ तुमसे। मुझे खुद पर ही प्यार आता है, मैं बहुत सोलो डेट्स पे जाती हूँ बाय द वे। और एक दफ़ा नहीं बार बार आता है, और एक दफ़ा नहीं बार बार आता है। ये दिल जो एक बार खुद पर आ बैठा है ना, बस अब ये संवरना चाहता है, कभी श्रृंगार से तो कभी आत्मविश्वास से, कभी श्रृंगार से तो कभी आत्मविश्वास से, कभी प्रेम है सौंदर्य से, कभी प्रेम है सौंदर्य से तो कभी रूह से भी, कभी प्रेम है सौंदर्य से तो कभी रूह से भी। आखिर क्या चाहता है ये मेरा अवचेतन मन खुद से बार बार पूछता है। मनुष्य दशा इसी प्रकार की निहारू खुद को ही मैं आईने में, हर घड़ी हर पहर हर लम्हा, जैसे निपुण हूँ खुद में ही मैं। बन जाऊँ रानी मैं भी अपने नाम के भांति, लाइक माई नेम इज़ दिव्या रानी, सो दैट्स वाई। तो बन जाओ रानी मैं अपने नाम के ही भांति, जिसे नाज हो अपने अस्तित्व पर, जिसे नाज हो अपने अस्तित्व पर, स्त्रीत्व पर, श्रेष्ठता पर, भूमिका पर, संस्कृति पर, और सर्वप्रथम अपने अलग पहचान से, अपने बयान से। पर कैसे? शुक्रिया। पर कैसे? शायद तब जब रोक लूँ मैं अपने अनगिनत विचारों का बोझ और झोंक दूँ जलते लौ में मैं खुद को रोज़, जो बढ़ा दे मेरे अंदर का स्वाभिमान और बना दे मुझे जीवन में श्रेष्ठ। और फिर मैं कर दूँ अपने इस भय को ईश्वर को भेंट। तो कभी कभी मेरी ही नज़रें मुझसे पूछती है, संतोष काफ़ी है या श्रेष्ठावकाश? रानी बनती वो है जो खुद अपनी नज़रों में मुकुट सजा ले, अपने ही सिरहाने। शायद ये प्रश्न
मुझे हिलाता भी है, रुलाता भी है, झंझोड़ता भी है और भीतर भर देता है हर वक्त एक नई उम्मीद भी, उड़ान भी। एक रानी की ही भांति हर रोज़, जो रुकेगी नहीं, झुकेगी नहीं, टूटेगी नहीं, बस निरंतर चलती रहे अपने डगर पर लक्ष्य की ओर, खुद से ही खुद को बनाने की ओर और खुद से ही खुद को जीतने की ओर, खुद से ही खुद को जीतने की ओर, हाँ, खुद से ही खुद को जीतने की ओर। एक लास्ट पोएट्री, दिस वन इज़ माय फेवरेट वन। आज तक मैंने जितनी पोएट्री लिखी है ना, उसमें ये मेरी फेवरेट है। एक्चुअली ये मैंने अपने पेरेंट्स के लिए लिखा था और इसलिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि जब मैंने इसे लिखा था और लिखने के बाद सबसे पहले मैं रिव्यू के लिए अपने मदर के पास जाती हूँ। तो जब वहाँ जाके मैं सुना रही थी एंड शी वॉज सो हैप्पी, और वो लास्ट में मुझसे पूछती हैं आखिर किसके लिए है, तो मैं उनको कहती हूँ कि आपके और पापा के लिए, और वो शी वॉज शॉक्ड मतलब उन्हें कुछ और ही लग रहा था, बट बहुत अच्छा था वो रिस्पॉन्स। और श्रद्धा मैम, आपसे मैं पहले मिल चुकी हूँ चॉकलेट रूम में। हाँ, तो मुझे अभी भी याद है कि उस दिन भी आपने एक बात कही थी कि जब मैं लिखती हूँ ना मैं भूल जाती हूँ, इसलिए मैं लेके आती हूँ, एंड दैट इज़ हैपन विथ मी टू। हाँ, तो सेम तो वो चीज़ मुझे अभी फिर से क्लिक कर गई अभी। तो ये मेरे फादर बोल रहे हैं मेरी मदर को, ओके, तुम्हारी पहली नहीं दूसरी प्राथमिकता बननी है मुझे, तुम्हारी पहली नहीं दूसरी प्राथमिकता बननी है मुझसे। तुमसे प्रेम जितना प्रगाढ़ है ना, तुमसे प्रेम जितना प्रगाढ़ है ना, उतना ही अटूट विश्वास रखूँगा। थैंक यू। तुम प्रथम स्थान स्वयं को देना, तुम प्रथम स्थान स्वयं को देना, तत्पश्चात मैं सदैव उपस्थित रहूँगा। तुम्हारे ही अंगने में, तुम्हारे ही अंगने में विराजित होकर मैं तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी ही बातें करूँगा। तुम ललाट पर बिंदी लगाना, तुम ललाट पर बिंदी लगाना और मैं उसे काले टीके के भांति समझ उससे तुम्हारी नज़र उतार दूँगा। तुम आगे बस प्रगति के शिखर तक पहुंचना, मैं हर पहर तुम्हारे लौटने की आस समाए उस पथ को ही निहारता रहूँगा, उस पथ को ही निहारता रहूँगा, उस पथ को ही निहारता रहूँगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।